गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्मेटिक एज अ हर्ब। ये हमारी 4th यूनिट का लास्ट चैप्टर और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। हर्बल कॉस्मेटिक वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम फॉर्मुलेट करते हैं अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट को यूज़ करके, और ये एक बेस बनाता है। एक या एक से ज़्यादा हर्ब्स इंग्रेडिएंट का हम इसमें यूज़ करते हैं, और इसी को हम इसीलिए हम इसको जो कॉस्मेटिक बेनिफिट्स के लिए हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम इसे कहते हैं हर्बल कॉस्मेटिक। अब जो हर्ब होती है उसको हम जो भी हर्ब होती है, जैसे अगर हम बात करें किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट की या जो अपने एलोपैथी या होम्योपैथी है, ये रिसेंटली हम बोलें बहुत फास्ट एंड फूरियस अपना जो एक्शन शो करते हैं, लेकिन जो हर्ब्स होती है ये इंस्टेंट क्योर प्रोड्यूस नहीं करती है, ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करती है। और ये अलग अलग वे से जो बॉडी को एक प्रॉपर ट्यून प्रोवाइड करती है एक अच्छे नेचर के साथ। और यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ कॉस्मेटिक और टॉयलेटरी फॉर्मुलेशन से जिसको डिज़ाइन किया हुआ है और डेवलप किया हुआ है, जो कि बेस है जो इंडियन हर्ब्स रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर इसको हम कंपेयर करें अदर ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन से, तो कुछ मॉडर्न ट्रायल्स भी इसमें किए हुए हैं जो इंडियन हर्ब्स की यूटिलिटी को यूज़ करके, और ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और जो डिमांड होती है हर्बल मेडिसिन की वो इंक्रीज़ हो रही है रैपिडली, धीरे 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 धीरे। क्योंकि जो ये कॉस्मेटिक्स होते हैं स्किन्स के लिए, हम बोलेंगे ना स्किन फ्रेंडलीज होते हैं, ये वो कोई भी बहुत ज़्यादा हम साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करते अगर हम कंपेयर करें इसको डिफरेंट टाइप ऑफ एलोपैथिक प्रोडक्ट से। जो बेस्ट थिंग हर्ब कॉस्मेटिक या हर्बल कॉस्मेटिक के लिए वो ये प्योरली मेड होती है हर्ब से या शर्ब से, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट होती है। और नेचुरल कंटेंट जो हर्ब्स होते हैं उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते ह्यूमन बॉडी पे, और ये प्रोवाइड करती है बॉडी को एक न्यूट्रिएंट और अदर यूज़फुल जो मिनरल्स होता है वो भी प्रोवाइड करती है अपने एक्शन के साथ साथ। और इसी टर्म को हम कॉस्मेस्यूटिकल्स में फर्स्ट जो यूज़ किया हुआ था रेमंड रीड के अकॉर्डिंग, जिसने फाउंडिंग करे थे, बहुत सारे मेंबर्स रहे थे यूएस सोसाइटी ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट के, और ये हुआ था 1961 में। और एक्चुअली हम ये जो वर्ड को ब्रीफ में हम स्टडी कर रहे हैं एक्टिव और साइंस बेस्ड कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग। अब जो अबाउट टर्म हमने अभी पढ़ी है, इसी को यूज़ करा था बाद में डॉक्टर एल्बर्ट क्लिंगमैन ने ईयर 1984 में। जो रिफर्स करा था उन्होंने वो सब्सटेंस थे जो कि कॉस्मेटिक और थेराप्यूटिक बेनिफिट्स दोनों देते थे, और उनने जो कॉस्मेटिक का भी इफेक्ट दे रहे हैं और थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी दे रहे हैं उसको एक नई टर्म दी थी कॉस्मेस्यूटिकल्स। कॉस्मेस्यूटिकल्स मतलब कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल हाइब्रिड, जिसको हम इंटेन करते हैं इन्हांस करने के लिए हेल्थ भी और साथ साथ में ब्यूटी भी। तो इंग्रेडिएंट जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्किन बायोलॉजिकल टेक्सचर को और फंक्शन को। अब हम एडवांटेजेस की बात करें हर्बल कॉस्मेटिक के, तो यहाँ पर हर्बल कॉस्मेटिक के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है जो पर्सनल केयर के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, तो ये इन्हांस करता है ब्यूटी को। इसलिए हम इन सब और साथ साथ में हमारी जो बॉडी होती है उसको सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट और मिनरल भी, और हमारी हेल्थ को भी इन्हांस करता है और एक सेटिस्फैक्ट्री हमको अफेक्ट शो करता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस है, जैसे कंपेटेबल विद ऑल टाइप स्किन, क्योंकि ये हर्ब्स है तो इसका किसी भी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसको ऑल टाइप स्किन, नॉर्मल स्किन या फिर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन होती है, हर किसी स्किन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाइड सिलेक्शन टू चूज़ फ्रॉम। अब यहाँ पर जो नेचुरल कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें न्यू टाइप के जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, लेकिन ऑलरेडी ऑफर करते हैं बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो एक क्रेजी पीपल के लिए वो, या हम बोलेंगे कि जो पीपल को बिल्कुल क्रेजी बना दे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चूज फ्रॉम नहीं होता है। वन विल बी फाइंड अ वेराइटी ऑफ फाउंडेशन, आई शेडोज, लिपस्टिक, ब्लश, मस्करा, कंसीलर एंड अदर मैनी मोर विच आर ऑल नेचुरली फॉर्मुलेटेड। इसका मतलब कि हम अभी बात करें तो बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशंस या वेराइटी ऑफ हमारे जो मेकअप्स के शेड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे फाउंडेशंस हो गया, आई शेड हो गया, लिपस्टिक हो गई, ब्लश हो गया, मस्करा हो गया, कंसीलर हो गया, और जितने भी प्रोडक्ट है इसको हम नेचुरली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फर्दर मोर हम ये फाइंड कर सकते हैं लोकली जो कि नेचुरली जो भी कॉस्मेटिक्स है उससे मिलकर बना हुआ है, या जो फेमस डिज़ाइनर्स है वर्ल्ड वाइड के उनने उनको बनाया हुआ है, और एग्जिट करती लार्ज वैरायटी ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट को। और इसके बाद कुछ इसको जो एंड्रोग्राफिक्स, पैनिकुलस, काल्मिक, या हम बोलेंगे जो एस्परगस, रेमेकस, जिसको अपन शतावरी बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे जो हर्ब्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं।
फिट्स यूर बजट। अब हम नेचुरल कॉस्मेटिक हर्ब्स की बात करें तो ये अगर हम जो दूसरे कॉस्मेटिक्स हम बाय करते हैं मार्केट से उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा हमारे जो कॉस्ट होते हैं वो किसी भी कंपनी को अप्लाई नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल। अब ये जो हमारे हर्ब्स रहता है इनको टेस्टेड नहीं किया जाता इनिशियली एनिमल पर, और ये इंश्योर करते हैं सेफ और इफेक्टिव यूज़ को ह्यूमन के लिए। और जितने भी नेचुरल कॉस्मेटिक होते हैं ये टेस्टेड किए जाते हैं ह्यूमंस पर, या हम बोलेंगे कि ह्यूमंस पर टेस्टेड करने की उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मेडिसिन हमारे दूसरे अदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एनिमल्स पर टेस्टेड करने की रिक्वायरमेंट होती है। और जो नेचुरल फॉर्मुलेटेड टेस्टेड होते हैं वो एक एक्सपर्ट लेबोरेटरी में ही टेस्टेड हो सकते हैं, जिसकी जो स्टेट और आर्ट इक्विपमेंट, या हम बोलेंगे कि इसमें कोई भी एनिमल ज़रूरी नहीं होता है। नो साइड इफ़ेक्ट। अब इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि ये नेचुरल है। ना तो ये हमारी स्किन को इरिटेट करता है, ना कोई पिंपल्स कॉज करता है, ना ही हमारे जो स्किन के जो पोर्स है उसको ब्लॉक करता है। जो ये नेचुरल कॉस्मेटिक की हमको ज़रूरत है और हम इसको डोंट वरी यूज़ कर सकते हैं। हमको इसकी जब इसको यूज़ करते हैं तो कोई भी हमको चिंता की या कोई भी हमको फिक्र वाली बात नहीं है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन पर कोई भी इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। लेकिन अदर जो कॉस्मेटिक्स होते हैं जो मेडिसिन एजेंट से बने हुए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हमको ये रहता है कि हम कुछ भी प्रोडक्ट को हमारी विदाउट स्किन टोन जाने अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारी स्किन पर इन्फ्लामेशन या इरिटेशन कॉज कर जाता है। रोल ऑफ हर्ब्स इन कॉस्मेटिक्स। अब हम स्किन केयर के लिए बात करें तो स्किन केयर के लिए हम एलोवेरा और टर्मेरिक का यूज़ करते हैं। एलोवेरा एक हर्बल प्लांट स्पीसीज होती है जो कि लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, और ये केवल इसको हम कल्टिवेटेड करके ही बना सकते हैं, और इसका कोई भी नेचुरली ऑक्यूरिंग जो पॉपुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है, और ये क्लोजली रिलेटेड होता है एलियो से जो कि प्रेजेंस होता है नॉर्थर्न अफ्रीका में। और ये जो इंग्रेडिएंट होता है इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं क्योंकि ये हील भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और हमारी स्किन जो उसको सॉफ्ट भी करता है। हम सिंपली अगर कोई भी हमारा कट लग जाता है तो एलोवेरा की जो लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसको एज अ सूदिंग जेल हम अप्लाई कर सकते हैं। और एलोवेरा में अमीनो एसिड होता है जैसे कि लैक्टिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, सैपोनिन हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, जो कि हमको क्लीनिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स ए, सी, ई एंड बी होता है, कॉलिन्स होता है, B12 होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो कि हमको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टर्मेरिक। टर्मेरिक डीप येलो ऑरेंज पाउडर होता है जो कि अनग्राउंड स्टेम से मिलता है हमको। ट्रॉपिकल जो पेरिनियल्स हब होती है करक्यूमा लोंगा ऑफ फैमिली जिंजिबेरेसी, तो करक्यूमा लोंगा से हमको मिलता है जिसकी फैमिली है जिंजिबेरेसी। और इसमें वाइड रेंज ऑफ फाइटोकेमिकल्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि हम बात करें तो डी मिथॉक्सी करक्यूमिन, बाई सेडमेथॉक्सी करक्यूमिन, उसके बाद है जिंजिबेरिन, कुर्कुमोल, कुर्कुमिनॉल, यूजिनॉल, टेट्राहाइड्रो कुर्कुमिन, ट्राई इथाइल कुर्कुमिन, कुर्कुमिन, टर्मेरिन, टर्मेरॉन्स and termerinols. Curcumin is a phytochemical that give a yellow color to टर्मेरिक। जो मेन करक्यूमिन होता है उसी के कारण जो टर्मेरिक होता है हमारा उसका जो कलर होता है येलो होता है, और इसको हम अभी अभी रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट के भी, जिसका यूज़ होता है एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मलेरियल, इंसेक्ट रिपेलेंट एंड अदर एक्टिविटी जो कि एसोसिएट होती है टर्मेरिक से। तो उन सभी लेके हम टर्मेरिक का वाइडली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेयर केयर प्रोडक्ट। हेयर केयर प्रोडक्ट में हम एग्जांपल बात करें हैना एंड आंवला की, तो हैना की बात करें तो हैना जो कम होता है प्लांट लेवसोनिया जो कि इनमरिस फैमिली होती है, लिटरेसी इसकी फैमिली होती है जिसमें एक डाई मॉलिक्यूल कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेवसोन, जो कि प्रोड्यूस होता है या प्रोसीड होता है जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं हैना पाउडर को। और इसमें जो लेवसोम्स और अदर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गैलिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, मैनिटोल हो गया, फैट्स हो गए, रेजिन हो गए 2%, म्यूसिलेज हो गया और ट्रेसेस ऑफ एन अल्केलॉइड्स हो गया। अब जो लीव्स होती है इसकी एक हमको हिमेटिनिक, इसमें एसिड्स होता है और ऑलिव ऑयल होता है, ग्रीन रेजिन होता है जो कि सॉल्युबल होता है ईथर में और अल्कोहल में। लेवोसोन आइसोलेटेड करते हैं हम लीव ऑफ लिनेरिन्स
जिसको हम एक सिग्निफिकेंट एंटी फंगल और एंटीबायोटिक इफेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आंवला। आंवला का जो नाम है उसके फ्रूट से दिया हुआ, जो कि एक स्मॉल लीफी ट्री से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, जो कि ग्रो होता है थ्रू आउट द इंडिया, और इसकी जो इल्ड होती है वो एडिबल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग होती है, और ये हाईली जो हम बोलेंगे प्रेस्ड होता है, हाई विटामिन सी इसमें कंटेंट होता है, और इसका जो प्रीसियस ऑयल होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है सीड से और पल्प से, जिसको हम हेयर और स्काल्प की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको हम आई सिंड्रोम्स के लिए भी यूज़ करते हैं, हेयर लॉस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और चिल्ड्रन के अलाइनमेंट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओरल केयर प्रोडक्ट। तो ओरल केयर प्रोडक्ट में हमारा नीम और क्लोव एक इसका एग्जाम्पल है। नीम या फिर हम इसको बोलते हैं मार्गोसा। तो नीम या फिर मार्गोसा एक बॉटनिकल रिलेटिव ऑफ मेहोगेनी से रिलेटिव होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है मिलिएसी। अब लैटिनाइज्ड जो नेम होता है नीम का वो होता है एजाडिरिक्टा इंडिका, जो कि डिराइव होता है पर्सियन से। आज़ाद मतलब कि फ्री, डायरेक्ट मतलब ट्री, और हिंद मतलब ऑफ इंडिया ओरिजिन। तो जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है इसका हम डैंड्रफ के लिए यूज़ करते हैं, और जो एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और पेन रिलीविंग हमको अफेक्ट देता है, और इसका जो एंटी कंपाउंड्स होता है वो ट्रीट करता है डैंड्रफ्स को। नेक्स्ट होता है क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल हमारा जो साइजिजियम एरोमेटियम, इसकी जो हम बोलेंगे प्रोडक्ट उससे मिलता है हमको क्लोव ऑयल। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट इसमें डिस्क्राइब होता है, और इसका हम बोलेंगे जो हिंदू टेक्स्ट में या हिंदू जो बुक होती है इसमें क्लोव ऑयल का बहुत ज़्यादा यूजेस हमको डेंटिस्ट्री के एज अ यूज़ हमको दिया हुआ है। अब मेन जो इसका कंपोनेंट होता है वो हर्ब्स का होता है यूजिनॉल एंड बीटा कैरियोफाइलिन। अब ये जो एक एक्सीलेंट एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में होती है, जो कि इनिबिट करती है ग्रोथ ऑफ ऑल डिसीज, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, और एक हमको बैक्टीरियल जो अनहार्म्ड एक बोलेंगे ना लिविंग कर देती, बेनिफिशियल बैक्टीरियल अनहार्म। उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्वेंटली हम इसको एक डेंटिस्ट के भी उसको यूज़ करता है, जो कि रिलीव करती है टूथ एचिस को, पेशेंट जिसमें प्री डोंटाइटिस डिसीज होती है उसको भी, और साथ साथ में ब्लीडिंग गम को भी ट्रीट करती है। अब क्योंकि ये जो टॉपिकल एनाल्जेसिक एक्शन देती है इसलिए हम इसको इनकॉर्पोरेटेड करते हैं डेंटल सीमेंट्स में, जो कि रिस्टोरेटिव मटेरियल होता है और फिलिंग करता है जो भी हमारे टूथ में जो कैविटीज़ वगैरह हो जाती है उसमें। क्लोव ऑयल के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे टिंचर्स के फॉर्म में हो गया, लॉजेंजेस हो गया, माउथ वॉशेस हो गए, और ये प्रोवाइड करता है एक डेंटल प्रोफेशनल होता है वो सभी भी इनको एक हम बोलेंगे एक अल्टरनेटिव रहता है दूसरे एनेस्थेटिक मटेरियल्स के लिए, जो कि टॉपिकल एनेस्थेसिया के लिए यहाँ यूज़ करते हैं। अब इसका जो रूटीन प्रैक्टिस होता है स्पेशली वो ट्रीटिंग करते हैं चिल्ड्रंस के लिए स्पेशली इसका एक रूटीन या डेली में इसका यूज़ करते हैं, और अदर एरियाज़ में भी हम इसका यूज़ करते हैं जहाँ पर इकोनॉमिकल फैजिएबल यूज़ होता है, और अदर कॉस्टली जो टॉपिकल एनेस्थेटिक होता है उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा चीप होता है। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट कंप्लीट होती है एंड सिलेबस भी कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।